जिसकी ताकत होती है, जिसकी हुकूमत होती है, हम सब कुछ उसके लिए देखते हैं। पाकिस्तान की ही तारीख रही है। लेकिन फिर भी कुछ दिखाना तो होता है। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ को खुला कहते हैं जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब पेश होते थे कहा गया जी बायोमेट्रिक तो वही आएँ, चाहे व्हील चेयर पर आएँ, ये नहीं हो सकता कि उनके बगैर हो जाए। यहाँ तारड़ साहब आते हैं और उनका बायोमेट्रिक चल जाता है। और इसके अलावा कल ज़मानतें हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की भी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की भी, नैब की, दोनों की। लेकिन यहाँ खारिज होती हैं कि जी वो जेल में हैं तो पेश नहीं हुए तो ज़मानतें खारिज, वहाँ वो बाहर हैं तो अब भी ज़मानत अगर उनको कल मिल जाती है बाहर होते हुए, तो फिर सर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को हमें आम आदमी को समझाना कि ठीक है निज़ाम इंसाफ अलग अलग होता है, पैमाने अलग हैं, लेकिन कोई इतनी तेज़ी से तो ना घूमे। उसामा साहब, आपको याद होगा कि जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब नैब केसेस के बेंचेस के हेड होते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कितनी दफ़ा कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज साबित है कि नैब को उस वक्त उन हालात में और उन वाक़यात की रोशनी में उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, और आज इन हालात में, इन वाक़यात की रोशनी में नैब को फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहाँ रह गया नैब? क्या वो अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ारग कर दी? ये इसीलिए कि ये चीज़ें नेगेटिव इम्प्रेशन डाल रहा है। जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने फरमाया कि वाकई अदालतों पे अवाम का जो ट्रस्ट लेवल है वो कम होता जा रहा है, वो अब अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये चीज़ को मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर करने आ रहे हैं तो आपको वो आर्डर ज़रूर पढ़ना चाहिए जो डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट का जो आर्डर था मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की क़यादत में जो लिखा गया था। जी। उसके दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन है जिसमें यह कहा गया कि इनको वन टाइम इंटरम रिलीफ दिया जा रहा है फॉर 4 वीक्स के ये बाहर जा सकते हैं। आगे साथ ही वर्ड एंड लिखा है और उसके बाद लिखा है कि जब और जब ये इनके मुआलज, इनके डॉक्टर्स ये सर्टिफिकेट देंगे कि अब ये इनकी सेहत इस काबिल हो गई है कि ये पाकिस्तान में आ सकते हैं, तो फिर ये वापस आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है। सही। और उसी बुनियाद पे आप देखें कि आज से 6 दिन कबल मुस्लिम लीग नून ने एक सर्टिफिकेट डॉक्टर्स का पेश कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब अब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि फ़िलहाल मियां साहब की सेहत ठीक है। अब वो बात तो उन्होंने प्रूव कर ली। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले पूरे अरसे में एक और आर्डर है, अगला जो आर्डर था उस बेंच का, उसमें ये था कि अगर हुकूमत ये समझेगी कि मियां साहब 4 हफ्ते में वापस नहीं आए और इनका वहाँ इलाज नहीं हो रहा, तो वो फिर इंक्वायरी कराएंगी और इंक्वायरी थ्रू एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान होगी। और मियां नवाज शरीफ साहब बाउंड हैं कि वो इस इंक्वायरी में शामिल हों और डॉक्टर्स उनके बताएं। जी। लेकिन सर ये तो 3 साल आपकी में बात सही है, ये तो हमारे सामने ये फैक्ट्स हैं जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सर 4 दफा उससे पहले भी डेट आई थी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की। जी, वो किसी भी वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की 4 दफ़ा आ गई थी। सर ये आपको भी पता है, मुझे पता है, सारी कौम को पता है। डॉक्टर भी किसी और के कहने पर चल रहे हैं और डॉक्टर जब चाहेंगे तो मियां साहब कहेंगे तभी होगा। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाहर भिजवाया था मियां नवाज शरीफ साहब को, वो तो ये कह चुके हैं। लेकिन देखिए उस वक्त तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और उन्होंने, उनके डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा था, अपना बोर्ड बैठा था, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि उस वक्त वजीर सेहत थी, मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि इनकी हालत इतनी ख़राब है और बोर्ड ने कह दिया है इनको फौरी तौर पे बाहर भेजना है। तो वो तो बाजवा साहब नहीं बोल रहे थे। हाँ जी, वो ये ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम गलत है, इसका मतलब है वो गलत कह रहे थे, उसमें उनका पता नहीं। अब मुझे क्या पता मैं तो एक जो सामने चीज़ है, अंदर की बातें तो मुझे इतनी नहीं पता। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जिस तरह से हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज और वो सब, लेकिन जो
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।